नमस्कार दोस्तों। एक बार वॉरेन बफेट जी ने कहा था, आई एम ए बेटर इन्वेस्टर बिकॉज आई एम ए बिजनेसमैन एंड ए बेटर बिजनेसमैन बिकॉज आई एम एन इन्वेस्टर। ये बात बहुत ही सटीक है दोस्तों कि एक अच्छा इन्वेस्टर जानता है कि अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपनी अमाउंट को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और एक अच्छा बिजनेस जानता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे मल्टीप्लाई कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा इन्वेस्टर जो अगर इस बात को समझ ले तो वो अपनी रिटर्न को कई गुना बना सकता है अच्छा बिजनेस ढूंढ के। आइए आज हम एक अच्छे बिजनेस की स्टडी करेंगे जो कि आने वाले समय में मल्टी बैगर साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिरम्बा इंडस्ट्रीज़ की, जो कि एग्रो केमिकल प्रोडक्शन तैयार करती है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम आता है। वैसे तो ये कंपनी जो है 1996 से काम कर रही है, पर कुछ ही देर पहले ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है। आइए देखते हैं इसकी प्रोडक्शन कौन कौन से एरिया को कवर करती है। ये कंपनी जो है इंसेक्टिसाइड में काम करती है, फंगीसाइड्स में काम करती है और हर्बिसाइड्स में काम करती है और प्लांट्स की ग्रोथ में भी काम करती है। दोस्तों, किसी भी कंपनी की ग्रोथ या उस बिजनेस की डेवलपमेंट कुछ पहलुओं पर निर्भर करती है, जैसे कि उस कंपनी की अपनी अचीवमेंट्स क्या हैं और उस कंपनी का इनकम पैटर्न क्या है और शेयर होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। आइए हम एक एक करके इसके सभी पहलुओं की स्टडी करते हैं। अगर हम इस कंपनी की अचीवमेंट्स की बात करें तो इस कंपनी के नाम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपोर्ट का जो है अवार्ड इसको हासिल है, और इस कंपनी को फर्स्ट अवार्ड भी मिला हुआ है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर में, और ओवरसीज मार्केट एक्सपेंशन में भी इस कंपनी को अवार्ड मिला हुआ है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी इस कंपनी के नाम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से राष्ट्रीय उद्योग रत्न अवार्ड भी इस कंपनी की झोली में है। एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेशन भी इस कंपनी को मिला हुआ है, और ये कंपनी ISO सर्टिफाइड भी है। ये तो हुआ दोस्तों इसका पहला पहलू, जो कि अचीवमेंट्स की बात है। इस कंपनी ने कुछ अचीव किया है जो कि अपनी वेबसाइट पे भी दिया हुआ है। आप जाके इस कंपनी की वेबसाइट पे इसकी अचीवमेंट एंड अवार्ड के बारे में चेक कर सकते हैं। अब बात हुई इसकी इनकम की। आइए देखते हैं दोस्तों इस कंपनी का इनकम पैटर्न क्या है। अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी जो है इसकी इनकम स्टेटमेंट जो है लास्ट 5 ईयर में इसका रेवेन्यू जो है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा है। और अगर हम मार्केट शेयर की बात करें फ्रॉम लास्ट 5 ईयर, मार्केट शेयर इसका एनहांस हुआ है 46.55% टू 52.17%, और इंडस्ट्री की इनकम से इसकी इनकम ज़्यादा है। और एवरेज इनकम जो है अगर हम बात करें, इंडस्ट्री की इनकम जो है 37.7% है, और इस कंपनी की इंडिविजुअल जो इनकम है नेट इनकम दैट इज़ 55.65% है। अगर हम इसको डिटेल में देखें दोस्तों, ये कंपनी जो है आज 806 रुपये पे 0.50 पे बंद हुई है, और ये आने वाले समय में ब्रेकआउट के लिए तैयार है। और ब्रेकआउट से पहले हम इसके न्यूमेरिकल डाटा देख लेते हैं कि इसका पिछले 3-4 सालों में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट कैसा रहा। तो दोस्तों हम अगर बात करें, यहाँ पे एक क्लियर ट्रेंड शो हो रहा है कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2018 से 19 तक बढ़ा है, फिर 19 से 20 जो है वो कम हो गया, और उसके बाद 20 से 21 तक इंक्रीज़ हो गया। ये डाटा जो है ये इंक्रीज़ हुआ और डिक्रीज़ हुआ फिर इंक्रीज़ हुआ। तो ये जो डिक्रीज़ हुआ डाटा ये पेंडेमिक इफ़ेक्ट के कारण है। पर दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि रेवेन्यू में तो स्लाइट डिक्रीज़ हुआ 2019 टू 20, बट इसका जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है 0.05 टू 0.08 एंड 0.08 टू 0.10, फिर अगेन 0.15, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है और इसकी ग्रोथ के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फैक्टर है। इसको अगर हम डिटेल में देखें, इस कंपनी की फाइनेंशियल
ईयर 2018 एंड 19 की डिटेल अगर हम चेक करें, ये डाटा जो है इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 740.56 से लेके 1011.83 हो गया, ये एनहांसमेंट हुई इसकी। और सेम वे अगर हम इसकी नेट इनकम की बात करें 46.87 करोड़ से लेके 75.40 करोड़ हो गई, जो कि अभी हमने पीछे चेक किया है। अब हम ईयर 20 एंड 21 की बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने पहले डायग्राम में चेक किया था कि इनकम जो है, टोटल जो रेवेन्यू है, वो इस कंपनी का 2020 में डिक्रीज़ हुआ, पर साथ में ही टोटल रेवेन्यू जो है 2021 में इंक्रीज़ हो गया। पर अगर हम नेट इनकम की बात करें, नेट इनकम दोस्तों ये लगातार बढ़ती जा रही है, 97.74 से लेके 154.22 हो गया। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर है किसी की कंपनी की ग्रोथ का। तो ये हमें शो करता है कि कंपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर रही है। आइए देखते हैं इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, कंपनी जो है बड़ी एफिशिएंटली एसेट्स को मैनेज कर रही है प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, और कंपनी का जो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है। कंपनी का डेट बहुत लो है, और कंपनी के जो एनुअल प्रॉफिट्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, और कंपनी की जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो प्लेज ज़ीरो है, मींस कोई भी ऐसा शेयर जो है प्लेज पे नहीं रखा हुआ। और अगर हम कॉन्स की बात करें, कॉन्स जो है वो एक ही दोस्तों हमें मिला है, वो है कंपनी विद द ग्रोइंग कॉस्ट ईयर बाय ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए कंपनी की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है दोस्तों। जो कंपनी अच्छी कंपनी होती हैं उनकी जो कॉस्ट है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट इफ़ेक्ट बढ़ जाता है, तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने इसका इनकम पैटर्न देखा जो कि मूविंग अपवर्ड है, हमने इसके कॉन्स एंड प्रोस देखे जो कि जो कॉन्स हैं वो कम है और प्रोस ज़्यादा हैं। ये भी ये शो करता है कि कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पहलू है वो ये पहलू है कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में शेयर किया दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, अगर शेयर 50 to 60% प्रमोटर के पास हैं तो हम ये गुड कह सकते हैं, और 60 to 70% जो हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये वेरी गुड कैटेगरी में आता है। अगर 70 से अबव जो हैं वो प्रमोटर के पास शेयर हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि ये आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूशन है। और रिमेनिंग अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है म्यूचुअल फंड्स में, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास, तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। आइए देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी आपसे शेयर किया था कि कंपनी के प्रमोटर के पास 74% जो है अप्रॉक्सीमेटली होल्डिंग है, जो कि आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में कंसीडर की जा सकती है। म्यूचुअल फंड के पास बहुत नाम मात्र के बराबर जो 0.66% जो है वो शेयर होल्डिंग है, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 1.38% है जो कि माइनर है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 3.27 है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर के पास 20.54% है। तो दोस्तों हम अगर इसको रेटिंग दें तो 5 में से 4 की रेटिंग हम दे सकते हैं कि ये बहुत ही आइडियली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर हम इस शेयर को आगे इसकी ग्रोथ देखना चाहते हैं, जैसे जैसे इसमें म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी बढ़ेगी, ये शेयर रॉकेट बन सकता है दोस्तों। क्योंकि जब म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं अपना इंटरेस्ट शो करते हैं तो कंपनी का शेयर बढ़ने लगता है, और ये कंपनी का शेयर इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न देने लगता है। और दोस्तों मेरी आप सबसे एक निवेदन है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के सलाह के साथ करें। इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें खुद की रिसर्च के बेस पे करनी चाहिए। जो भी वीडियो या हम यूट्यूब से देखते हैं या कहीं से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी के बेस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, उसको कंसिडर करके हमें अपनी रिसर्च करनी चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय के साथ हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट कभी भी हमें
लोन लेके नहीं करनी चाहिए, जो कि बहुत ही हार्मफुल रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।